तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अब हम इस बारे में बात डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपनी जो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जैसे 10th हुआ, ठीक है, 9th हुआ, 10th हुआ, 11th या 12th हुआ, किस तरीके से उसको मार्क्स ला सकते हैं। तो थोड़ा सा आज हम थोड़ा सा रिव्यू देते हैं इस बारे में कि आज हमें लास्ट के जब 3-4 महीने बचे हों एग्ज़ाम के लिए, तो हम किस तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपके पास 4-5 महीने बचे हैं मान लो एग्ज़ाम के, तो उस टाइम आपको क्या करना होगा। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको जो सिलेबस आपका बचा हुआ है उसको फटाफट से कंप्लीट करना है। ठीक है, आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम से 2 या ढाई महीने पहले आपका सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अप्रोक्सी 3 मंथ मान के चलो, आप लोग 3 मंथ मान के चलो कि आपका 3 मंथ पहले आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो डाउट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं या जो अदर बुक से आप एडिशनल क्वेश्चन करना चाहते हैं, एनसीईआरटी पूरी होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी हमारी छूट रखी है और हम अलग बुक के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पहले हमें अपनी एनसीईआरटी पूरी करनी है, उसके बाद ही अदर बुक की तरफ हमें बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा अभी 12 अगस्त को एक नोटिस आ रखा था, ठीक है, आपका सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, कि उसमें ये कहा गया था कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे 6 से लेकर 12 तक क्यों ना हो, उसमें सभी विषय को अच्छी तरीके से आपको गहनता से अध्ययन होना चाहिए। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपके अदर सब्जेक्ट क्यों ना हो, इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसमें एक चीज़ बच्चों बात ये होगी कि आपको तैयारी करने के लिए बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए होगी। सबसे पहले बात तो ये, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, मतलब आएंगे तो अब भी पहले के जो क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, कुछ तो क्वेश्चन वो भी आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो नए आपके अपडेट होकर के आएंगे, थोड़े मतलब आएंगे आपके एनसीईआरटी से ही। जो करने का नियम जो है, जो लेवल जो होगा वो आपके क्लास के अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके का आपको पेपर देखने को दिख सकता है इस बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो और आपको जो पढ़ाई करनी है 3-4 महीने पहले सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको एडिशनल बुक के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो करने हैं। फिर जो पहले का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको भी देखना है अच्छे से कि उसमें किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं, या किस तरीके से कैसे कैसे किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं, फिर उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात यह है बच्चों कि अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया तो रिवीजन पे आप बहुत मुख्य फोकस करिएगा। ठीक है जी, मेरा भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट पढ़ाता हूँ बच्चों को, ऑफलाइन स्टूडेंट है मेरा। तो वहाँ पे मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि सबसे पहले अपना सिलेबस करके और रिवाइज, मतलब सिलेबस करते करते ही हमें रिवाइज करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कि हमें एक चैप्टर को 10 दिन से ज़्यादा ना हो। अगर 10 दिन बीत चुके हैं तो आपकी स्पीड कम है, या फिर आप ढंग से रिविज़न नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ का। ठीक है, तो अपना आपका जो एक चैप्टर है उसका 10 दिन में नंबर आना चाहिए दोबारा, इस तरीके से आपको रिवीजन करना है, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस क्यों ना हो। इस तरीके से 10 या 12 दिन के अंदर अंदर वो जो आपका चैप्टर का रिवीजन है वो आना चाहिए। ठीक है, तो एक तो बात ये है। और दूसरी बात, एक मैं आपको, आज हम कई पॉइंट से बात करेंगे इस बारे में। और दूसरी बात बच्चे ये होगी कि जैसे मान लो कि आपका रिवीजन भी चल रहा है और सिलेबस भी आप पूरा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई का टाइम में रिवीजन को भी ऐड करना है, रिवीजन को अलग से लेकर चलो। अब आपको 1 घंटा रिवीजन करना है, बाकी टाइम पढ़ाई करनी है। ठीक है, इस तरीके से लेके चलना है आपको। मैथ्स और साइंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ्स और साइंस ही पढ़ाता हूँ मोस्टली। ठीक है, और बाकी अदर जो सब्जेक्ट वगैरह हैं वो नहीं पढ़ाता, वो कोई और टीचर वगैरह होंगे हैं वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं मैथ और साइंस की ही बात करूँगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और एक बात हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए राइटिंग अपने अच्छे से अभी से अच्छी कर लो। और जो बेसिक कैलकुलेशन जो होती है ना, जो बच्चे छोटी क्लास में हैं, जैसे जो 6, 7, 8 में हैं, वो अभी से अपनी कैलकुलेशन पे, और जो फंडामेंटल जो आपके थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना एग्ज़ाम में, पता होगा, जैसे A+B का होल स्क्वायर वगैरह, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं, और जितनी बेसिक जो कैलकुलेशन होती है, एलसीएम वगैरह, एलसीएफ वगैरह, फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, जो 9th क्लास में मतलब आने वाले हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो वो अच्छे से अपनी जो कैलकुलेशन है अच्छे से, मतलब बढ़िया करके एकदम बिल्कुल तैयार करेंगे उसको। ठीक है, तो और हम बात करेंगे इसके बाद जो बच्चे 9th क्लास में है, 9th क्लास के बच्चे विशेष का ध्यान देंगे कि उनको पता है कि आगे बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो 9th क्लास में
जो आपके टीचर लोग होते हैं वो ज़्यादा, मतलब स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा बच्चे को रोकते हैं 9th क्लास में। जो बिल्कुल बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता उनको 9th क्लास में रोक देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, उनके पीछे का रीज़न भी होता है प्यारे बच्चों। रीज़न ये है कि उनका 10th का जो रिजल्ट है वो ख़राब ना हो, इसलिए वो जो बच्चे नहीं पढ़ते, मतलब कि न तो थोड़े ना पढ़ने वाले बच्चे हैं या थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं, तो उनको वो 9th क्लास में रोक देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 9th क्लास में हमें अच्छे से ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम मेहनत नहीं करेंगे, अच्छे से मेहनत करनी है बढ़िया करके, ताकि 10वीं क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम है आपके, अच्छे मार्क्स आएँ। आपको पता होगा कि आप लोग अगर आर्मी में जाना चाहते हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसमें 10वीं तक का बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, 10वीं लेवल तक का ही क्वेश्चन वगैरह तो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। जितने भी आपके अदर जो अच्छी नौकरी की जो है ना, बढ़िया जो क्वेश्चन है SSC CGL वगैरह, और जितने भी अगर कोई आर्मी फोर्स ज्वाइन करना चाहता है कोई बच्चा, जिसका सपना होता है बचपन से कि चलो भाई हमें आर्मी में जाना है, वो बच्चे मतलब शुरू से ही वो मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। आर्मी का मतलब ये नहीं कि सैनिक की नौकरी, आर्मी में बहुत अच्छी पोस्ट होती है, NDA किसी भी कहता है, CDS होता है। NDA के लिए आपको 12th तक का पढ़ना होता है। ठीक है, 12th तक का उसमें सिलेबस पूरा आता है, 11th 12th। तो 11th 12th को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मोस्टली मैथ साइंस और इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अब बाकी छोटे बड़े क्वेश्चन तो है रहता ही हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं जो अपनी सीरीज़ कर रहा हूँ, थोड़ी बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई थी तो मैं अपनी सीरीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाया। तो अभी से आप लोग भी जुड़ जाइए मेरे साथ, मैं आपको मैथ्स वगैरह अच्छे से लेके चल रहा हूँ, बढ़िया करके एकदम बेसिक तरीके से। ठीक है, बाकी साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं हम कुछ दिन के बाद। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाना होता है मुझको, तो ऑनलाइन बहुत कम हो पाता है। लेकिन अब ध्यान दूंगा मैं ऑनलाइन में भी, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ ऑनलाइन भी। ठीक है, तो फटाफट से अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे कैसे लिखना है। जैसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो उससे पहले भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके हमें लिखना है, किस तरीके से हम अपनी हैंड राइटिंग को अच्छे से, मतलब क्योंकि लिखना सबको आता है, मतलब कि क्वेश्चन सबको आते हैं, पढ़ते सब बच्चे हैं, लेकिन लिखना हमें किस तरीके से ये भी पता होना चाहिए ना, कि हम लिख किस तरीके से रहे हैं। ठीक है, साइंस में कैसे लिखना है, मैथ्स में भी क्वेश्चन कैसे करने हैं, इस तरीके से। यह हम बोर्ड के पहले बात करेंगे इस बारे में। अभी तो आपका टारगेट यही होगा सिर्फ कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए और सिलेबस पूरा करके फटाफट से रिवीजन ज़रूरी है बच्चों। कुछ नई चीज़ ना पढ़ने से अच्छा है कि आप रिवीजन करो उस चीज़, जो हम चीज़ पढ़ चुके हैं ना उसका रिवीजन अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो उसका जो बेनिफिट होगा ज़्यादा मिलेगा आपको, एज़ कम्पेयर टू जो नई चीज़ पढ़ने वाले हो आप। तो ठीक है, तो नई चीज़ पढ़नी है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़नी है, लेकिन रिवीजन भी साथ साथ हमें करना है, ये कहने का मतलब है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना रखेंगे आज की वीडियो में। और अगर आपको हमारे द्वारा भी, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको ऑनलाइन में, क्योंकि मैं कॉपी पे पढ़ाऊँगा मोस्टली, क्योंकि कॉपी से बच्चों क्या होता है कि अच्छे से सीख जाते हैं उस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि कॉपी पे वो लिखते हैं। ठीक है, कॉपी पर ही मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, बोर्ड वगैरह तो इंस्टीट्यूट में है, वहाँ तो इतना नॉइज़ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर वीडियो नहीं बन पाती साफ़ एकदम, मतलब एकदम जिसमें नॉइज़ ना हो, हल्ला रुका होता रहता है वहाँ पर। तो मैं सेपरेटली अलग से क्लासेस लेके चलूँगा ऑनलाइन आप सभी के लिए, तो अच्छे से आप लोग जुड़ जाइएगा। और मोस्टली 9th और 11th के बच्चे ध्यान देंगे कि अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी आप, मतलब अच्छे से नंबर मार्क्स या आप ला सको अपनी एग्ज़ाम में। तो इतना रखेंगे आज की वीडियो में बच्चों, आज के लिए इतना ही है, और बहुत जल्द मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ठीक है, इसी बारे में हम डिस्कस करते चलेंगे, पढ़ाई करते चलेंगे आपस में। ठीक है मेरे भाई, ओके चलो ठीक है।